नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज, जहां जिलाधिकारी का औचक छापा। पशु चिकित्सालय में पसरी गंदगी, देख भड़के डीएम। ठेकेदार और अधिकारियों की खुली क्लास। बताते चलें, महाराजगंज 20 अगस्त 2025 जिले के अफसरों और ठेकेदारों की नींद उस वक्त उड़ गई जब मंगलवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे राजकीय पशु चिकित्सालय सदर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही परिसर में हड़कंप मच गया। कर्मचारी इधर उधर दौड़ते नजर आए, फाइलें संभाली जाने लगी और अफसरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ती दिखी। जैसे ही डीएम का काफिला अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ, वहां की बदहाली और गंदगी ने उनका स्वागत किया। टूटे फूटे भवन, जगह जगह जल जमाव और चारों ओर पसरी गंदगी ने जिलाधिकारी को बुरी तरह खफा कर दिया। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। 69 लाख का निर्माण, मगर काम रेंग रहा है। सबसे पहले डीएम ने निर्माणाधीन नए पशु चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया। जानकारी मिली कि 69.11 लाख की लागत से यह भवन बन रहा है और कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ है। लेकिन निर्माण की रफ्तार देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को खरी खोटी सुनाते हुए अल्टीमेटम दिया, यदि 1 महीने के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सियन की अध्यक्षता में तकनीकी समिति गठित करने का भी आदेश दिया है, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके। गंदगी और जर्जर हालात पर फूटा गुस्सा। निरीक्षण के दौरान डीएम जब मुख्य परिसर में पहुंचे तो नजारा और भी भयावह था। जगह जगह कीचड़, बदबू और जल जमाव। पशु चिकित्सालय की हालत ऐसी कि खुद पशु भी वहां आने से कतराएं। डीएम ने तत्काल सीबीओ डॉक्टर हौसला प्रसाद को आदेश दिया कि श्रमदान के माध्यम से सफाई अभियान चलाया जाए और पुराने निष्प्रयोजन सामान की नीलामी कराकर परिसर को खाली कराया जाए। साथ ही जर्जर भवनों को गिराने और जलभराव वाले हिस्सों में भराव कराकर समतलीकरण कराने का भी निर्देश दिया। ओपीडी और टीकाकरण को लेकर सख्त चेतावनी। जिलाधिकारी ने यही नहीं रुके, उन्होंने ओपीडी पंजिका और उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की और पूछा कि आखिर रोज कितने पशु इलाज के लिए आते हैं। आंकड़ों में गड़बड़ी देख उन्होंने कहा, ओपीडी में वृद्धि होनी चाहिए। ये सरकारी चिकित्सालय है और इसका लाभ हर पशुपालक को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पशु टीकाकरण अभियान को तेज किया जाए। पशु अगर स्वस्थ होंगे तभी किसानों की आय बढ़ेगी और सरकार की योजनाओं का असली लाभ जनता तक पहुंचेगा। अधिकारियों की लगी क्लास, जनता में बढ़ी उम्मीद। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता अमित राज गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सीबीओ को सख्त निर्देश दिए कि वह निर्माण की प्रगति की नियमित रिपोर्ट दें और सुनिश्चित कराएं कि पशुपालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस औचक छापे की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। चाय की दुकानों से लेकर चौक चौराहों तक सिर्फ डीएम के सख्त रुख की चर्चा हो रही है। आमजन कह रहे हैं कि अगर यही तेवर रहे तो न सिर्फ ये चिकित्सालय बल्कि बाकी विभाग भी लाइन पर आ जाएंगे। निष्कर्ष में उम्मीदों की नई किरण। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के इस एक्शन ने ठेकेदारों और लापरवाह अफसरों की नींद तो उड़ा दी, लेकिन पशुपालकों और किसानों के दिल में एक उम्मीद भी जगा दी है। अगर काम तय समय पर पूरा हुआ और सफाई व्यवस्था सुधरी तो यह चिकित्सालय सच में जिले के लिए एक पशु आरोग्य धाम बन जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यह 1 महीने के अंदर तैयार हो जाता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए जुड़े रहिए सागर न्यूज पर। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।